नमस्कार, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। कोई आपके लिए चल रहा है, भारत में चल रहा है, उसकी जो पैरों की धमक है वो मैं इतनी दूर इटली में बैठा हूँ, मुझे इटली में सुनाई दे रही है। वो आपके पास से गुजर रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है। मैं इतनी दूर बैठा उसकी आवाज सुन रहा हूँ क्योंकि मैं जाग रहा हूँ। आपको वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि आप सो रहे हो। वो कौन है, क्यों चल रहा है, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ये वीडियो देखो। इस धरती पे सबसे आवश्यक कार्य हमारे लिए जो है वो है जिहाद को जानना, और जिहाद में भी लव जिहाद को जानना, और उससे अपनी बहन बेटियों, पत्नियों और माओं की रक्षा करना। अगर हम अपनी स्त्रियों की रक्षा अपने शत्रुओं से नहीं कर पाए तो हमें पुरुष कहलाने का या इस पृथ्वी पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए ये पैदल यात्रा मैं उज्जैन से नरसिंह घाट से सवेरे 8 बजे 9 जून को शुरू कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी इस यात्रा में जुड़ें, मेरे साथी बने। मेरा नाम है यतेंद्रानंद सरस्वती। मैं दासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हमारे पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद जी महाराज जी का एक शिष्य हूँ। अभी पिछले 20 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, वैसे तो पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में और खासकर उज्जैन, इंदौर, आगर मालवा, गुना, ग्वालियर, इस क्षेत्र में 20 से ज़्यादा लव जिहाद के केस हुए हैं। इन केसों में हमारी बेटियों के मुंह और गुप्तांगों में मिर्च भर के उनको फेविक्विक से चिपका दिया गया। पीथमपुर में बेटी को मार के बलात्कार करके उसको लटका दिया गया। इंदौर में 4 से ज़्यादा लव जिहाद के केस हुए हैं। अगर हम पुरुष हैं और हमारे होते हुए हमारी बेटियां लव जिहाद में फंसाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, तो फिर हम पुरुष नहीं हैं, हम तो नपुंसकों से भी ज़्यादा गए बीते हैं। इसके प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए, इसके प्रति उन्हें नींद से जगाने के लिए हम अपनी जान हथेली पर लेकर एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो है लव जिहाद से जागरण की यात्रा है। ये एक समय पहले भी आया था जब सब भारतीय सो गए थे, 1526 था। अब देख लेना इतिहास में पढ़ के 1526 को क्या हुआ था। उसके बाद भारत गुलाम हो गया क्योंकि सारे के सारे भारतीय सो रहे थे। कुछ को उन्होंने लालच देके, जमीनों का लालच देके, बड़े बड़े ओहदे का लालच देके अपनी तरफ कर लिया, अपना धर्म उनको दे दिया, आपका धर्म छीन लिया। ऐसा ना हो कि आप सोते रह जाएं और 1526 दोबारा आ जाए, तो फिर आपको पता है 1526 के बाद क्या हुआ था, जिसको बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खत्म किया था। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर वही स्थिति आ जाए और बाबा बंदा सिंह बहादुर 1526 के तकरीबन 200 साल बाद आए थे। ऐसा ना हो अब फिर वही 200 साल दोबारा हंडाने पड़ जाएं। इसलिए आपने इस सन्यासी महाराज की आपने आवाज सुनी, आपके पास से निकल रहे हैं। ये मैं उनका नंबर भी दे रहा हूँ, उनको फोन करो, क्योंकि उन्होंने 3100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है, जिसमें 4 स्टेट आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से वो चले हुए हैं। उन्होंने राजस्थान जाना है, गुजरात जाना है, महाराष्ट्र जाना है। हो सकता ये जो यात्रा है और लंबी हो जाए। एक समय था जब सब सो गए थे तो भारत बाबर का गुलाम हो गया। आज भी वही हालत धीरे धीरे आ रही है। एक सन्यासी एक ऐसी बात सोच सकता है, लेकिन आप नहीं सोच सकते। ये बात आपकी सोच से बाहर जा रही है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अब भी मौका है आपके जागने का। जब ये सन्यासी जी आपके पास से निकलते हैं, इनको फोन करो कि आज आप कहाँ हो, आप हमारे शहर कब आ रहे हो। जब वो आपके शहर के पास से गुजरेंगे, आप उनको बुलाओ, उनके प्रवचन सुनो, उनसे पूछो कि ये यात्रा आपने क्यों शुरू की, इसका क्या महत्व है। 3100 किलोमीटर की यात्रा उनको क्यों करनी पड़ी। उनका वेलकम करो, उनके पास बैठो, उनके प्रवचन सुनो, उनको बोलो किसी भी कॉमन जगह पे आप आइए और आप अपने प्रवचन सब लोगों को दीजिए। और भी अपने दोस्तों मित्रों को बताओ कि एक सन्यासी जी जो चले हुए हैं, पैदल चल रहे हैं, वो आपके भले के लिए, आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, आपकी कौम, आपके देश को बचाने के लिए
वो इतनी लंबी यात्रा पैदल चल रहे हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ आपको सोए हुए को जगाना चाहते हैं कि जाग जाओ, वरना 1526 फिर दोबारा आ जाएगा और फिर 200 साल लगेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर को आने के लिए। तो 200 साल में क्या होगा ये आप जानते हैं, जो पहले हुआ वही अब होगा। तो इसलिए समय के साथ चलना सीखो। अपने बच्चों को पहले ही समझाओ कि ऐसी ये परिस्थितियां आने पे आपको क्या करना है, आपको किसके साथ बाहर जाना है, आपको किसके साथ दोस्ती करनी है, कौन से आपके अच्छे दोस्त हैं, कौन से आपके बुरे दोस्त हैं। इसलिए इस सन्यासी जी का जो एक्सपीडिशन है, वो उनका बयान है, आप उनको फॉलो करो, उनके प्रवचन सुनो, उनकी क्या चिंता है, उनको ऐसा क्यों करना पड़ा, ये सोचना आपका काम है। क्योंकि सन्यासी जी जो पैदल चल रहे हैं, उनका क्या है, वो उनको तो भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान की भक्ति करने के साथ साथ उनको ये भी एहसास हुआ है कि मेरी जो कौम है, जो मेरा देश है आधा, वो सो रहा है, मुझे उसको जगाना है। एक सन्यासी का फर्ज बनता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर भी सन्यासी ही थे, वो भी एक योगी ही थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर उन्होंने नांदेड़ महाराष्ट्र से कुछ थोड़ी सी फौज लेके बाकी पंजाब से फौज इकट्ठी की और मुगल साम्राज्य का खात्मा किया। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा आए, इसलिए मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ कि इस सिचुएशन के आने से पहले पहले आप संभल जाओ, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कहते हैं कि जब बेर थाली से गिर के खराब हो गए तो उनको इकट्ठे करने का क्या फायदा। उनको इकट्ठा तब करो जब वो गिरते हैं उसी समय, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो आपके काम आ सके। यही सिचुएशन आपके लिए अभी है। आपको संभलना है, आपको सोचना है, आपको देखना है और आपको करना है। ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सन्यासी जी की बात मानते हो जहाँ 1526 की वेट कर रहे हो। इस थोड़े से शब्दों के साथ आपका अपना सतेंद्र सिंह प्रहार, इटली से। धन्यवाद।